नीट एग्जाम में बचे हुए 100 डेज, क्या ये 100 डेज अभी भी तुम्हारा गेम प्लान चेंज कर सकते हैं? अगर तुम्हारे अंदर अभी भी ये आ चुका है ना कि यार नीट 2026 में तो मुझे एक मेडिकल सीट नहीं मिलेगी, देन यू आर 100% करेक्ट। बेटा आज से ही हार मान जाओ और अपना 2027 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अब आप सोच रहे होंगे दी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, हर कोई तो हमें मोटिवेट करता है कि नहीं तुम अभी भी कर सकते हो, लेकिन बेटा तब तुमको बाहर से कितना भी मोटिवेशन मिलता रहे, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर ये चीज नहीं लेकर आओगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, इनर मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जब तुम अपने दिमाग में चीज पहले से सेट कर चुके हो कि मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं करा सकती है। सो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे इस वीडियो पर क्लिक किया ना तो इसका मतलब तुमने अंदर से हार तो नहीं मानी है। अब हार नहीं मानी है तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इन 100 डेज में ये वीडियो तुम्हारा गेम चेंज कर सकती है। और सबसे पहली चीज, हर कोई टॉपर नहीं होता है, एक एवरेज स्टूडेंट अगर तुम हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूं यहां पर कि स्टेप 1 है हमारा टैग योरसेल्फ। देखो हर क्लास के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टॉप करता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट भी यार उनके भी इमोशंस होते हैं। हम हमेशा उनको बार बार किसी टॉपर से कंपेयर नहीं कर सकते। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की कैचिंग पावर अलग होती है। तो हम हर किसी से एक्सपेक्ट ये क्यों करते हैं कि वो आउट ऑफ 720 600 प्लस स्कोर करे? नहीं, आप अपने आप को टैग करो। बहुत जेन्युइन बात मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूं, बहुत जेन्युइन। तो अपने आप को टैग करो कि क्या तुम्हारा 80 से 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब तक। बिल्कुल जेन्युइन। देखो यहाँ पे तुमको कोई जज नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन आज अगर तुम लोगों को सच्चाई जाननी है तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कितना आप लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 80 से 100% सिलेबस, 50 से 70% सिलेबस, या फिर अभी तक लेस देन 50%। अगर तुम इस कैटेगरी में हो, वीडियो पे क्लिक किया है, हार नहीं मानी है, तो हार माननी भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि यार एक आखिरी अटेम्प्ट। देखो सबसे पहली चीज, अगर हम लोगों ने कुछ कर लिया, मेहनत कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं अगर सिलेक्शन हुआ, बाय चांस हम लोग कुछ मार्क्स से रहेगा तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऑल्टरनेट ऑप्शंस में चले जाएंगे, नहीं तो हम 2027 के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो एक लास्ट अटेम्प्ट इन 100 डेज में करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए आज 22 जनवरी को मैं आप लोगों को कुछ चैलेंज देने वाली हूं। और अगर सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस लिखना तो एक बार लिख दो कि यस दी वी आर रेडी फॉर दिस 100 डेज चैलेंज। और ये 100 डेज आप लोगों का गेम प्लान चेंज कर सकता है। 101 डे तुम खुद आके इसी वीडियो पर मेरे को बोलोगे। तो आज से लेके 3 मई तक सबसे पहला स्टेप है यार, सेट योर डेडलाइन। अब डेडलाइन क्या सेट करनी है, मैं तुमको यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि आउट ऑफ 720 तुम अपना मार्क करो कि मुझे 650 प्लस स्कोर करना है। हर कोई नहीं कर सकता यार, हर कोई 650, हर कोई 700 स्कोर नहीं कर सकता। आपका जो पोटेंशियल है, आपको जो लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग आज अपना एक टारगेटेड स्कोर सेट कर लो कि यार मुझे इतना टारगेटेड स्कोर लेकर आना है नीट 2026 के अंदर। अब वो डजंट मैटर वो आप 300 सेट कर रहे हो या फिर 600 सेट करो, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। और अगर मुझसे पूछोगे कि यार दी मुझे कितना टारगेटेड लेकर चलना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपका टारगेटेड स्कोर 570 के आसपास होना चाहिए। 570 और 600 के बीच में अपना टारगेटेड स्कोर रखो। अब इस टारगेटेड स्कोर को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि ये 100% बचे हुए 100 डेज में मैं 100% सिलेबस टारगेट करके चलूं। मेरा माइंड नहीं है यार इस लेवल का कि मैं 100% सिलेबस एक बार कर लूं। मैं 100% नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज, एक बहुत बहुत सिंपल चीज, आउट ऑफ 720 तुम 720 बाय 720 सब नहीं लेके आएंगे। मुश्किल से 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं जो 720 में 720 लेकर आए और वो 100% सिलेबस कर रहे हैं। तो क्यों ना, अगर मेरा टारगेट है 570 स्कोर करना, तो मैं इतने ही चैप्टर पढ़ूं जिन चैप्टर से मैं अच्छे से पढ़ के 570 ले आऊं। क्योंकि हम हमेशा 100% के पीछे भागते हैं और 100% करने के चक्कर में, मैं सारे सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में क्या कर लेते हैं हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इट्स बेटर कम पढ़ो, लेकिन उसको इस लेवल का पढ़ो कि यार मैंने पूरे, अगर आप मान के चले 80 चैप्टर है, इनमें से मैंने 60 चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन ये 60 चैप्टर मैंने इस लेवल के पढ़ लिया कि अगर यहां से एक भी क्वेश्चन आया ना तो मैं स्किप नहीं करूंगा। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग रहेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, फिजिक्स में हमें पता है 45 क्वेश्चन आते हैं, ऐसी केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, बायो में हमारे पास 90 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें अपना टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे आउट ऑफ द 180 फिजिक्स के अंदर 100 120 के
बीच में रहना है। अब आप बोलोगे मैं तो इससे हाई टारगेट सेट करके चलो, दैट इज अप टू यू, आप इससे हाई भी टारगेट सेट कर सकते हो। इन द सेम केस केमिस्ट्री में 120/130, ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। बट बायो के अंदर, क्योंकि बायो इजी सब्जेक्ट है और आप बहुत इजीली यहाँ पर कर भी सकते हो, तो आप यहाँ पर 330 प्लस स्कोर करके चलेंगे। और इतना तुम लोगों ने टारगेट कर लिया तो बहुत आसानी से 550, 570, 580 के आसपास तुम स्कोर कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है दी टाइम टेबल क्या फॉलो करें, क्योंकि देखो अब तक मुझे पता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट वो होंगे जिनका अभी 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर 100% हो गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अगर इस लेवल में हो ना, तो बस एक डेडलाइन सेट कर लो 25 मार्च, कि मुझे कुछ भी करके मेरा जो बचा हुआ सिलेबस है ना, मुझे 25 मार्च तक फिनिश करना है। और इसके साथ साथ एक और चीज आप लोगों को मैं यहाँ पर बताती हूँ, देखो बहुत ध्यान से, जिस चीज पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बेटा आप लोगों के लिए ना प्रॉपर रिसर्च करके एक डेटा प्रिपेयर किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। अब ये डेटा हमको क्या कहता है, अगर आप देखो हमारे पास जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर है, जिससे नीट 2025 में 7 क्वेश्चंस आए, नीट 2024 में भी 7 क्वेश्चन आए, 23 में 5 क्वेश्चन आए, 22 में 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, और 2021 में 8 क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब एक अकेला चैप्टर 7 क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हम देखें प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन आए, और ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सिर्फ 1 क्वेश्चन है। अब आप खुद बताओ कि आप कौन से चैप्टर पर फोकस करोगे। ये चीज बायो में, ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है। तो क्यों ना हम लोग, जब हम 25 मार्च अपना टारगेट सेट कर चुके हैं कि मुझे इस डेट तक अपना 100% या जितना मुझे करना है सिलेबस हो, तो हम हाई वेटेड चैप्टर पर फोकस करें, कम पढ़े और वहीं से मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाए। तो जैसे अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहीं से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल यही ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब इस चैप्टर से 2026 में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इस चैप्टर का रिपीटिव रिविजन करूंगा, कंपैरेटिवली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या एनाटॉमी चैप्टर। होगा नहीं होगा, इन चीजों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी वेरी करता है। 2025 का पेपर सबने देखा था, तो 2026 में अगर आपसे 4 क्वेश्चन आ रहा है तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपका मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन और हम इन सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। कौन, कहां से, वो सिलेक्टेड चैप्टर्स से सिर्फ और सिर्फ। एंड इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को वो सिलेक्टेड चैप्टर्स बताऊं, सारे चैप्टर्स में, कि बेटा तुम इतने चैप्टर कर लो और तुम्हारा 570 600 के बीच में स्कोर आ जाएगा, तो सारे बच्चे एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए इसी चीज पर लेकर आऊंगी कि आप लोग देखो बाकी सिलेबस भी करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बाकी चैप्टर छोड़ना है, दैट इज अप टू यू कि आपका पोटेंशियल कितना है, क्या तुम 100% ग्रैब कर सकते हो, अपनी पोटेंशियल को समझना है। तो मैं आपको सिलेक्टेड चैप्टर बता दूंगी कि इन चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो बाकी के बचे हुए चैप्टर भी कर लो, लेकिन ये सिलेक्टेड वाले तो कर लो। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रॉपर लिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब यहां पर आता है कि यार चलो ठीक है, मैंने पढ़ लिया, अब सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए हमने बनाई है एक एनबीटीएस प्रो टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज क्या है भाई, ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जो आखिरी के 100 डेज में, इन द लास्ट 100 डेज वांट टू चेंज देयर गेम, उनके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसके अंदर आप लोगों को 20 ऑफलाइन टेस्ट मिल रहा है, 25 ऑनलाइन टेस्ट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ओएमआर शीट, क्योंकि देखो अब बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस उनके पास नहीं होती है, तो ओएमआर फिलिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको क्यूआर स्कैनर भी दिया। एंड ट्रस्ट मी, ये जो रिसर्च मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है ना, इस रिसर्च को करने में पूरा 1 महीना लगा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टीचर्स को, क्योंकि आप लोगों ने, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने XYZ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की टेस्ट सीरीज ली होगी। एक बार उन टेस्ट सीरीज को ओपन करके देखना, और जो मैंने तुमको वेटेज दिखाई, इस वेटेज से कंपेयर कर लेना कि जिस कोई तुम फुल सिलेबस, क्या उसमें बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, क्या उसके अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वेटेज ज्यादा है, क्या उसमें प्लांट किंगडम का वेटेज ज्यादा है। अगर वेटेज ज्यादा है तो क्या सारे के सारे एमसीक्यू, क्योंकि अब बच्चों के साथ क्या होता है ना, सारे एमसीक्यू डाल के पूछ लिया, यहाँ स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन जब मेन एग्जाम में जाते हो ना, वहां लटक जाते हो। ये नहीं करना है। जैसा पेपर की डिमांड है एनटीए की, आपने जेईई मेंस का भी शिफ्ट देखा होगा, केमिस्ट्री के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो वहां पे अब आप बोलोगे तो जेईई का था, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी तो सेम है, एनटीए माइंडसेट भी सेम है, तो वहां पर केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई है, तो इधर भी केमिस्ट्री स्टेटमेंट बेस आएगी। तो इसीलिए
आप लोगों के लिए हमने एक रैंक बूस्टर किट तैयार की है, जिसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूरी की पूरी बुक मिलेगी, जिसमें हर चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो जितना हो सके इतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। ये पूरी रैंक बूस्टर किट में आपको 12 बुक्स मिल रही हैं, और प्राइस पता है कितना है? सिर्फ 1200, मींस 1200 से भी कम है। और साथ ही साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें 2 11th के टेस्ट, 2 12th के फुल सिलेबस टेस्ट और 6 11th एंड 12th के फुल सिलेबस टेस्ट। और सोच सकते हो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, सिर्फ वो बच्चे जो इन लास्ट के टाइम में जागे हैं या आखिरी के टाइम में अपना एक फाइनल कमबैक करना चाहता है, सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 1199, और इससे भी कम हो जाएगा। ये पूरा प्राइसेस का ऑलमोस्ट 2000, लेकिन ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफर दिया है हमने 26 जनवरी तक। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको ये शीवी कोड यूज करना है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी कैसे आप लोगों को बाय करना है। कुछ नहीं करना है, अडर 24/7 का ऐसे गूगल पर जाना है, अडर 24/7 का आपको आप वेबसाइट ओपन कर लेना, ऊपर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, यहीं पर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीट यूजी देन नीट ड्रॉपर पे सिलेक्ट करना। जैसे नीट ड्रॉपर पर सिलेक्ट करोगे आपके सामने आ गया एनबीटीएस प्रो, ये दिख रहा है प्राइस 2068 यहाँ पर आप लोगों को, और सारी चीजें मिल रही है इतने मिनिमम प्राइस में, तुमको कहीं पर नहीं मिलेगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है और ऊपर आप लोगों को कूपन कोड यूज कर देना है शिवी। ये शिवी कूपन कोड यूज किया, अप्लाई किया, अब देख लो प्राइस कितना हो गया 1160, जिसमें 12 बुक मिल रही हैं, और तुमको ऑफलाइन पेपर्स मिल रहा है 20 जो तुम्हारे घर पर डिलीवर कराए जाएंगे, 30 OMR शीट मिल रही है, मार्क्स इंप्रूवमेंट बुक्स आप लोगों को वहां पर दी जा रही है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इन 100 डेज को आप अच्छी जगह यूटिलाइज करो। ऐसा ना हो जो 2025 वाले बच्चों के साथ हुआ था, पेपर डिफिकल्ट आ गया एंड उसके बाद रियलाइज कर रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। 2026 के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होके चलना है। हमें नहीं पता इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा किस लेवल, तो क्यों ना हम अपने आप को हर डायरेक्शन से प्रिपेयर करके चले कि किसी भी डायरेक्शन में मॉडिफाई हो जाए, लेकिन हमने पहले से सब कुछ प्रैक्टिस करके चला है। ये प्रैक्टिस आप लोगों की यहां से हो पाएगी। लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, अगर अब नहीं किया तो मतलब कभी नहीं किया। और मिनिमम प्राइस है यार, इतने प्राइस में तो तुम लोग इधर उधर उड़ा देते हो, ऐसी एक पिज्जा पार्टी करने जाओगे उसमें खत्म कर दोगे। ठीक है, तो ये लास्ट मौका है। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दोज हाई वेटेड चैप्टर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सब अपना अपना मेरे को बताएंगे कितना कितना सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।